लेकर दरवाजे पर आता है। वो पेंटिंग का आधा हिस्सा बाहर रखता है और आधा अंदर। कुछ ही सेकंड में बाहर वाला हिस्सा राख बन जाता है। अब वो पूरी तरह से समझ जाता है कि इस कमरे में जो भी चीज मांगी जाती है उसे इस कमरे से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। अगर कोई भी चीज बाहर गई तो वो तुरंत नष्ट हो जाएगी। आदमी अचानक अपनी जेब में रखे नोटों को राख में बदलते हुए देखता है। वो तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और गाड़ी से घर वापस जाता है। वो कमरे से ढेर सारा पैसा उठाता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। जैसे ही नोट हवा में आते हैं वे सब राख बन जाते हैं। पूरी तरह से पक्का करने के लिए आदमी वापस कमरे में जाता है और वैन गॉग की पेंटिंग लेकर दरवाजे पर आता है। वो पेंटिंग का आधा हिस्सा बाहर रखता है और आधा अंदर। कुछ ही सेकंड में बाहर वाला हिस्सा राख बन जाता है। अब वो पूरी तरह से समझ जाता है कि इस कमरे में जो भी चीज मांगी जाती है उसे इस कमरे से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। अगर कोई भी चीज बाहर गई तो वो तुरंत नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि उनके पास चाहे कितनी भी दौलत हो वो सब बेकार है, क्योंकि असल दुनिया में इसका कोई वजूद नहीं है। आदमी उस विश रूम में जाता है और दीवारों को जोर जोर से तोड़ना शुरू कर देता है। वो ये पता लगाना चाहता था कि ये कमरा कैसे काम करता है। जब वो दीवार तोड़ता है तो पाता है कि पूरे कमरे में हर जगह अजीब काली तारें बिछी हुई है। सिर्फ इसी कमरे में नहीं बल्कि बाकी कमरों और यहाँ तक कि फर्श के नीचे भी ये तारें फैली हुई है। आखिर में आदमी को एक दीवार पर पूरे कमरे का नक्शा मिलता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है। तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ दरवाजे की तरफ जा रही है। वो अपनी पत्नी को बाहर जाने से मना करता है, लेकिन वो उस वक्त सही वजह नहीं बता पाता। आखिर में पत्नी उसकी बात नहीं मानती और बच्चे को लेकर बाहर चली जाती है। आदमी उसे रोकने की बहुत कोशिश नहीं करता, शायद ये सोचकर कि ये बच्चा गायब हो जाएगा। वो दरवाजे पर खड़ा होकर नतीजे का इंतजार करता है। जैसे ही उसकी पत्नी बाहर निकलती है बच्चा तुरंत रोने लगता है। उसकी त्वचा बदलने लगती है और उसके जूतों को पुरानी होते हुए देखा जा सकता है। अपनी पत्नी की चीखें सुनकर आखिर में आदमी खुद को रोक नहीं पाता और दरवाजा खोलकर बाहर भागता है। जब वो बच्चे को गोद में उठाकर कमरे में वापस आता है तब तक उसके जूते पूरी तरह से राख बन चुके होते हैं। जब वे उस बच्चे को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कुछ ही देर में वो बच्चा बड़ा होकर 10 साल का लड़का बन जाता है। आदमी समझ जाता है कि जो भी चीज इस कमरे में मांगी जाती है वो बाहर जाकर राख क्यों बन जाती है, क्योंकि कमरे के बाहर उसकी उम्र हजारों गुना तेजी से बढ़ जाती है। आदमी ये सब अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन उसकी पत्नी अपने अब तक बड़े हो चुके बच्चे को नहीं छोड़ पाती। जैसे जैसे दिन बीतते हैं बच्चे को सुरक्षित रखना औरत के लिए सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। वो बच्चे से झूठ बोलती है कि बाहर बहुत सारे कीटाणु हैं और वो तभी सुरक्षित रहेगा जब वो कमरे में रहेगा, लेकिन वो जितना ज्यादा ऐसा कहती है बच्चा बाहर की दुनिया के बारे में उतना ही उत्सुक हो जाता है। आखिरकार कमरे से बाहर निकलना उस बच्चे के लिए एक जुनून बन जाता है और जब भी उसे मौका मिलता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी माँ उसे समय पर रोक लेती है। आखिर में वो खिड़कियों और दरवाजों को लकड़ी के पट्टियों से बंद करने का फैसला करती है। आदमी अपनी पत्नी की बात मान जाता है, लेकिन उसकी चिंता कम नहीं होती। वो ऑनलाइन एक बंदूक भी मंगवाता है और चुपचाप पहाड़ों पर जाकर निशानेबाजी का अभ्यास करता है। वो जानता था कि ये कितना काम आएगा। आने वाले दिनों में बच्चे की वजह से उनके बीच बहस और लड़ाई झगड़े ज्यादा होने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनका बेटा उस विश रूम के सभी राज सुन रहा था। अगले दिन सुबह जब आदमी उठता है तो उसकी नजर एक स्नो ग्लोब पर पड़ती है। उसके बेटे का स्नो ग्लोब तो कल ही टूट गया था, तो ये नया स्नो ग्लोब कहाँ से आया? वो तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगती है और वे समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत विश रूम में जाते हैं। जैसा कि उन्हें लग रहा था उनके बेटे ने विश रूम को जंगल में बदल दिया था, जहाँ वो मजे से स्नोमैन बना रहा था। पत्नी को इस बात का अफसोस होता है कि वे हमेशा पैसा मांगने के बारे में सोचते रहे, लेकिन उन्होंने कभी खुशियां मांगने के बारे में नहीं सोचा। जब वो अपने बेटे के बारे में सोच रही होती है तो आदमी को खतरा महसूस होता है। वो भागकर अपने बेटे को उठाता है और उसे कमरे के बाहर ले आता है। बाहर आने पर वो अपने बेटे को सख्त चेतावनी देता है कि वो अब कभी विश रूम में कदम नहीं रखेगा, लेकिन उसकी पत्नी इस बात को गंभीरता से नहीं लेती है और कहती है कि बच्चा सिर्फ खेल रहा था और उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आदमी कहता है कि कल्पनाशील बच्चा पता नहीं क्या क्या बना सकता है। वो कहता है कि अगर वे उसे टीवी देखने से मना करेंगे तो वो गुस्सा हो सकता है और शायद उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। वो सोचता है कि उसे ये सब रोकने के लिए कुछ करना होगा। तभी घर का फोन बजता है और लड़का उसे उठा लेता है। फोन पर वो हत्यारा था जो लड़के की आवाज सुनकर एक अजीब सी मुस्कान देता है। उसकी योजना कामयाब हो रही थी। आदमी फोन छीन लेता है और उससे पूछता है कि कमरे के बाहर चीजों को बूदा होने से कैसे रोका जा सकता है। हत्यारा उसे बताता है कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अगर उसे बनाने वाला यानी विशर मर जाए। इस मामले में उसकी पत्नी ने लड़के को बनाया था। अगर उसकी पत्नी मरती है तो वो आम लोगों की तरह दुनिया में रह सकता है। दूसरे कमरे में उसकी पत्नी भी फोन पर उनकी पूरी बातचीत सुन रही थी। कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज के साथ उसकी पत्नी गाड़ी से बाहर निकलकर चली जाती है। उसने एक बार खुद को मारने की कोशिश की थी ताकि बच्चा जिंदा रह सके, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पत्नी के जाने के बाद आदमी परेशान हो जाता है। जब लड़का उससे बार बार सवाल करता है तो वो उसे सब सच बता देता है कि वो सिर्फ एक कल्पना है और उसे बाहर कीटाणुओं की वजह से नहीं बल्कि बाहर जाते ही वो तुरंत बूदा हो जाएगा और धूल बन जाएगा। जब लड़का इस पर यकीन नहीं करता है तो आदमी उसे दरवाजे पर ले जाता है। लड़का पूछता है कि क्या उसे पिछले 3 महीनों से पहले का कुछ भी याद है, क्या उसे इस घर के बाहर की कोई याद है। लड़का ये सुनकर टूट जाता है, लेकिन जब आदमी शांत होता है तो उसे लगता है कि उसने लड़के के साथ बहुत गलत किया। गलती उनकी थी और वो लड़के से माफी मांगता है और उसके पास रहकर उसका साथ देता है। जब उसकी पत्नी वापस आती है तो वो दोनों को सोते हुए देखकर भावुक हो जाती है। वो सोचती है कि शायद वे ऐसे ही हमेशा साथ रह सकते हैं। आने वाले दिनों में पति पत्नी अपने झगड़ों को भूलकर एक बार फिर साथ रहने लगते हैं, लेकिन वे ध्यान नहीं देते कि लड़का उन दोनों की हर एक हरकत पर नजर रख रहा था। जब उसके माता पिता सो रहे थे तो लड़का घर की चाबी चुरा लेता है और बाहर चला जाता है। कुछ ही मिनटों में वो वापस आता है और अब वो एक जवान आदमी बन चुका था। उसने कमरे से बाहर जाकर खुद को बड़ा किया था ताकि वो अपनी माँ को अपने पिता से छीन सके।